मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कफन न केवल उनकी अंतिम कहानियों में से एक है, बल्कि इसे हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली और यथार्थवादी रचनाओं में गिना जाता है। ये कहानी ग्रामीण जीवन की कड़वी सच्चाई, गरीबी और मानवीय संवेदनाओं के मर जाने का एक भयावह चित्रण पेश करती है। यहाँ इस कहानी का संक्षिप्त विश्लेषण और मुख्य बिंदु दिए गए हैं। कहानी के मुख्य पात्र: घीसू, पिता, जो स्वभाव से बेहद आलसी और कामचोर है। माधव, घीसू का बेटा जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है। बुधिया, माधव की पत्नी, जो घर की एकमात्र मेहनत करने वाली सदस्य है। कहानी का सारांश: कहानी की शुरुआत एक झोपड़ी के बाहर घीसू और माधव के उबले हुए आलू खाने से होती है। अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा, लेबर पेन से तड़प रही है। पिता पुत्र इस डर से अंदर नहीं जाते कि अगर एक गया तो दूसरा ज्यादा आलू खा जाएगा। अंततः बुधिया की मृत्यु हो जाती है। अब उनके पास उसके अंतिम संस्कार, कफन के लिए पैसे नहीं हैं। वे गांव के जमींदार और अन्य लोगों से हाथ जोड़कर चंदा इकट्ठा करते हैं। जब उनके पास 5 रुपए जमा हो जाते हैं तो वे कफन खरीदने बाजार जाते हैं। हृदय विदारक मोड़: बाजार पहुंचकर दोनों की नीयत बदल जाती है। वे सोचते हैं कि कफन तो अंत में जल ही जाना है, तो क्यों न इन पैसों से पेट भर लिया जाए। वे एक शराब खाने मधुशाला में जाते हैं, भरपेट पूड़ियाँ, तली हुई मछलियाँ और शराब पीते हैं। वे नशे में झूमते हुए कहते हैं कि बुधिया ने मरते मरते भी उन्हें तृप्त कर दिया। कफन कहानी की मुख्य विशेषताएं: घोर यथार्थवाद, रियलिज्म। प्रेमचंद ने यहाँ आदर्शवाद को छोड़कर समाज का वो नग्न चेहरा दिखाया है जहाँ भूख इंसान को जानवर बना देती है। गरीबी का मनोविज्ञान: कहानी दिखाती है कि अत्यधिक गरीबी इंसान की संवेदनाओं और रिश्तों के प्रति मोह को खत्म कर देती है। व्यंग्य: ये समाज की उस व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष है जहाँ जीवित इंसान को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद कफन के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। कहानी का संदेश: प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि जब तक समाज में आर्थिक विषमता और शोषण रहेगा, तब तक घीसू और माधव जैसे पात्र पैदा होते रहेंगे। यह कहानी पाठक को सहानुभूति के बजाय एक गहरा सदमा और सोच प्रदान करती है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कहानी का एक प्रमुख विचार।